आज से कथा सरित सागर का दूसरा खंड शुरू हो रहा है। इस खंड की पहली कथा का नाम है सहस्त्रानीक और मृगावती। सातवाहन को गुणाढ़ से जो कथा प्राप्त हुई थी वह इस प्रकार है। स्वर्ग के समान सुंदर वत्स नामक एक देश था। उस देश में कौशंबी नाम की एक भरी पूरी नगरी थी। इस देश के राजा का नाम शतानीक था। वह पांडवों के वंश में पैदा हुआ था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह दुख से दुखी होकर वह सांडिल्य मुनि के आश्रम में गया और उसने अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी रानी विष्णुमती को मंत्र से फूंकी हुई खीर खाने के लिए दी। उसके खाने से रानी की एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सहस्त्रानीक रखा गया। आगे चलकर वह बड़ा शक्तिशाली राजा बना। एक बार जब देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई तब इंद्र ने सहायता के लिए शतानीक के पास मताली को भेजा। वह तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने राज्य का काम मंत्री युगधर और सेनापति सुप्रतीक को सौंप दिया और मताली के रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। वहां दैत्यों के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सहस्त्रानीक गद्दी पर बैठा। दूसरी बार इंद्र ने सहस्त्रानीक को भी स्वर्ग आने का न्योता दिया। वह भी मताली के रथ पर चढ़कर स्वर्ग गया। वहां नंदन वन में देवताओं और अप्सराओं के साथ आमोद प्रमोद करते देखकर उसको भी नारी के प्रति आकर्षण हुआ। तब इंद्र ने उसे बताया कि उसके योग्य एक स्त्री धरती पर पैदा हो गई है। इंद्र ने कहा, एक बार मैं ब्रह्मा के पास गया। विधूम नामक वसु भी मेरे पीछे चला गया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो अलवस्वा नामक एक अप्सरा ब्रह्मा से मिलने आई। अलवसा और वसु दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। ब्रह्मा को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे संकेत किया और मैंने अलवसा और वसु को मनुष्य योनि में पैदा होने का श्राप दे दिया। वसु तो सहस्त्रानीक के रूप में तुम हो और अलवसा अयोध्या में राजा कृतवर्मा की कन्या मृगावती के रूप में पैदा हुई है। यह मृगावती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब तुम राजा मृगावती के लिए आतुर रहने लगा। तब इंद्र ने सहस्त्रानीक को मताली के साथ घर वापस कर भेज दिया। मार्ग में कुछ कहने के लिए तिलोत्तमा अप्सरा ने उसे पुकारा। मृगावती के ध्यान में सहस्त्रानीक उसकी बात नहीं सुन सका। तिलोत्तमा ने श्राप दिया, जिसके ध्यान में तूने मेरी बात की उपेक्षा की है, 14 साल तक तुझको उसका वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप केवल मताली ही सुन पाया, राजा नहीं। राजा ने घर आकर मंत्रियों से परामर्श किया और राजा कृतवर्मा के पास मृगावती के साथ विवाह प्रस्ताव भेजा। कृतवर्मा ने अपनी रानी कलावती की सलाह लेकर मृगावती का विवाह सहस्त्रानीक के साथ कर दिया। इधर सहस्त्रानीक के मंत्री युगधर और योगंधरायण नामक पुत्र पैदा हुआ। मंत्री युगधर की यहाँ योगंधरायण नाम का पुत्र पैदा हुआ। सेनापति सुप्रतीक के भी एक सुंदर लड़का हुआ, जिसका नाम रुक्मान रखा गया। राजा के परम मित्र के घर भी पुत्र की ही पैदा हुआ। उसका नाम बसंतक रखा गया। उधर सहस्त्रानीक को रानी मृगावती भी गर्भवती हो गई। एक बार मृगावती का मन हुआ कि आदमी के खून में नहाया जाए। राजा कैसे भी हो रानी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लाख आदि कई पदार्थों के लाल रंग से एक जलाशय को लाल कर दिया। रानी उसमें नहाने लगी। रानी को मांस का टुकड़ा समझकर कोई बड़ा शिकारी पक्षी उसे ऊपर उठा ले गया। राजा यह समाचार सुनकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मताली ने उसको बताया कि यह सब तिलोत्तमा के श्राप के कारण हुआ है। उस पक्षी ने रानी को ले जाकर उद्यानचल पहाड़ पर छोड़ दिया। वहां एक अजगर रानी को खाने के लिए आया, लेकिन किसी
सुंदर पुरुष ने आकर अजगर को मार दिया। रानी बहुत दुखी थी। वह अपनी जान देने के लिए एक पागल हाथी के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन हाथी ने भी उसे छोड़ दिया। रानी पति की याद में विलाप करने लगी। इतने में फूल चुनने के लिए आए एक बालक ने उसे देख लिया। वह उसको अपने गुरु जमदाग्नि के आश्रम में ले गया। मुनि जमदाग्नि ने अपने आप सब हाल जानकर रानी को सांत्वना दी। रानी आश्रम में रहने लगी और समय पर उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र उदयन के नाम से प्रसिद्ध होगा और विद्याधरों का राजा बनेगा। मुनि जमदाग्नि ने बालक उदयन को क्षत्रिय धर्म की पूरी शिक्षा दी। एक बार रानी ने अपने हाथ का कंगन उदयन के हाथ में पहना दिया। इस कंगन पर राजा सहस्त्रानीक का नाम खुदा हुआ था। बालक उदयन ने जंगल में एक मदारी को सांप पकड़ते हुए देखा। उसे यह अच्छा न लगा। उसने मदारी से सर्प को छोड़ने के लिए कहा। मदारी बोला, मेरा पहला सांप मर गया है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ लिया है। मेरा जीवन इसी पर निर्भर है। अगर इसे छोड़ दूंगा तो कैसे तमाशा दिखाऊंगा और खाऊंगा क्या? उदयन ने दया करके अपने हाथ का कंगन मदारी को दे दिया और सांप को छुड़वा दिया। मदारी कंगन लेकर गया, लेकिन वह सांप छूटते ही एक पुरुष बन गया जिसके हाथ में वीणा थी। उस पुरुष ने उदयन से कहा, मेरा नाम वासुनेमी है। वासुकी मेरा छोटा भाई है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें यह वीणा, तांबुल और माला भेंट करता हूँ। यह माला कभी नहीं मुरझाएगी। वासुनेमी ने उदयन को कभी मलिन न पड़ने वाले तिलक के लगाने का उपाय भी बताए। यह चीजें लेकर उदयन माँ के पास लौट आया। इधर वह मदारी उस कंगन को बेचने के लिए कौशाम्बी गया। कंगन पर राजा सहस्त्रानीक का नाम देखकर सैनिक उसे दरबार में ले गए। वहां मदारी ने सब हाल बता दिया। राजा संदेह से भर उठा, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि रानी मृगावती अपने पुत्र उदयन के साथ उदयाचल पर जमदाग्नि मुनि के आश्रम में है। अब श्राप का समय समाप्त हो गया है। रानी को जाकर ले आना चाहिए। यह आकाशवाणी सुनकर राजा तुरंत मदारी और सेना के साथ उदयाचल की ओर चल पड़ा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।